नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन में। हरियाणा जीके की वीडियो में डिस्ट्रिक्ट वाइज अपनी सीरीज चली हुई है। करनाल डिस्ट्रिक्ट आज हम पढ़ेंगे। करनाल डिस्ट्रिक्ट की स्थापना की मैं बात करूँ, 1 नवंबर 1966 में हुई थी। हरियाणा में 7 जिले थे उस टाइम पर। एक जिला था इनमें था कौन, करनाल। इसका क्षेत्रफल है दोस्तों यो 2520 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल 2011 के हिसाब से 886 है। प्रमुख नगर की बात करूं मैं, करनाल, तरावड़ी, इंद्री, गरोंडा और असंध। तो ये प्रमुख नगर हैं इसके, असंध, गरोंडा, करनाल, तरावड़ी। ये बात कर लें भाई इसके बारे में। इसके उपनाम के हैं। उपनाम की बात मैं करूं, इसमें दान का कटोरा भी कह दिया करें दान का कटोरा। हरियाणा का पेरिस भी कहते हैं भाई, हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, और कर्ण नगरी भी कहा जाता है। आधुनिक पद्धति से बसाया गया पहला शहर हरियाणा का। तो दोस्तों कुछ किताबों में हरियाणा का पेरिस पंचकूला दिया है, लेकिन हरियाणा का पहले जो पेरिस है, जो पुरानी पद्धति से जो नई पद्धति जो पहला शहर बसा गया है, वो कौन सा शहर है, वो करनाल है दोस्तों। इसका लिंग अनुपात है 886/1000। इसकी मैं साक्षरता की बात कर दूं 75.44। ये 2011 के आंकड़े हैं। इन आंकड़े में बहुत सुधार हो चुका है 2021 में। अगर बाकी बात आप अगर तो इसमें और क्या है, यो फेमस किस किस चीज खातर है, जो दान का कटोरा कहा जावा है, यो कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद, ये 4 जिले हैं जो संयुक्त रूप से दान का निर्वहन कर रहे हैं, जिनमें हरियाणा में पहला नंबर पर है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो उगाया जाने वाला बासमती चावल काफी फेमस है भाई। यहाँ पर उगाया जाने वाला कौन सा बासमती चावल काफी फेमस है, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रसिद्ध है। और अगर इस शहर के बारे में थोड़ी बहुत और बात कर लें, तो कई दंत कथा जो अगर गाँव में पुराने टेमा की बात जब चलिया करती, तो उस टाइम पर भी कहा करते कि वो राजा कर्ण ने बसाया गया शहर है। कर्ण नगरी भी कह दिया करें कि महाराज कर्ण राज कराया करते, जो भी है। उन्हीं का नाम पे एक झील भी है बना, कर्ण झील भी है। और कर्ण स्टेडियम भी है उधर, कड़ा है, करनाल में है। अगर कर्ण का किला है जी, नहीं, कर्ण का किला वो थानेसर में है। कदे आंख मीच के कुरुक्षेत्र कर आंख मीच के कदे करनाल करते और चौड़े हो जो ना, चौड़े होने की जरूरत नहीं है। तो कर्ण का किला कड़ा है, करनाल में है। तो क्या उत्तर होगा अपना, कर्ण का किला अगर पूछा है तो थानेसर में है, सॉरी। और जिला स्टेडियम पूछा तो कड़ा है, ये उरे है। तो अगर बात आप करा तो इसमें और लिबर्टी के जूते बनाना में करनाल फेमस है। और उरे की नीलोखेड़ी नामक शहर है। और हरियाणा में सबसे पहली पॉलिटेक्निक कॉलेज बनी थी। हरियाणा में सबसे पहली पॉलिटेक्निक कड़ा बनी थी, नीलोखेड़ी में बनी थी। एक बुरा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, मतलब सब्जियां खातर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ है, गरोंडा, करनाल में है। गरोंडा करनाल में है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और एड बागवानी की शुरुआत करी गई थी यहाँ तक। अगर और मैं बात करूं तब मैं, तो मनोहर लाल खट्टर की नगरी भी कहाँ है, करनाल है। मनोहर लाल खट्टर का जो जहाँ मनोहर लाल खट्टर बने हैं वो कहाँ से बने हैं, करनाल से बने हैं दोस्तों। और अगर और बात कर लें आप, तो पोल्ट्री प्रशिक्षण दिया जाओ, मुर्गी पालन का पोल्ट्री प्रशिक्षण है। अगर तार का कुछ काम नहीं बना तो मुर्गी पालन सीखनी हो तो कहाँ जाओगे आप, नीलोखेड़ी में। कहाँ जाओगे, नीलोखेड़ी में। तो हमने प्रशिक्षण मिला है। और हरियाणा का सबसे पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज भी यही बना था। और आप बात कर लें 1991 में और एक यूनिवर्सिटी स्थापित करी गई थी, 19 हरियाणा में। कहाँ है उसका सेंटर, इग्नू का सेंटर कहाँ है, हरियाणा में, करनाल में है दोस्तों। इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी नाम दिया गया था भाई, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी इग्नू। और है नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, मतलब ये है कि जो डिस्टेंस यूनिवर्सिटी का डायग्राम हुआ है 1991 में स्थापित की गई थी। यहाँ पर कुछ केंद्रीय अनुसंधान भी हैं। सबसे पहले आप बात कर लें तो केंद्रीय अनुसंधान की मैं बात करूं, सबसे पहले डेयरी अनुसंधान जो पहले बेंगलोर में था वो आया यहाँ, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान। फिर उसके बाद आया मिट्टी लवणता अनुसंधान, डेयरी केंद्रीय, सारे केंद्रीय वही है, केंद्रीय डेयरी अनुसंधान।
1955 में जब आप इस आया करते किसके, करनाल, किसके, पंजाब के। फिर आया, फिर कौन कौन से आए हैं दोस्तों, मिट्टी लवणता अनुसंधान। फिर कौन कौन सा है, मिट्टी लवणता। भाई मिट्टी के चेक करा है 1900 क्या में आया, 69 में। फिर गेहूं का आया, केंद्रीय गेहूं अनुसंधान। देखो पहले आप माटी ले, फिर आप माटी में गेहूं बोओगे, तो गेहूं कब बोई अपन है 1978 में, याद रखना है। और गेहूं का जीन बैंक भी हुआ है, क्या है, जीन बैंक। गेहूं का कड़ा है, करनाल में है। और कब बना था, इसकी कोई डेट नहीं है पूछी हुई। 1978 के बाद भी बना है। पशु अनुवंशिकी संस्थान पूछा है, पशु अनुवंशिकी संस्थान। पशु अनुवंशिकी संस्थान अगर अपना पूछा है 1984 में बना था, 1984 में बना था। ये केंद्रीय अनुसंधान है उरे। और आपको अगर कोई पूछा और ग्राउंडा ने बता दिया, इसे स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अच्छा, करनाल डिस्ट्रिक्ट में गांव है भाई, सालवन गांव। इस गांव ने मेलों का गांव भी कहते हैं, मेलों का गांव, याद रखना है बात। सालवन गांव को कौन सा गांव कहा जाता है, मेलों का गांव भी कहा जाता है। कौन से गांव को, सालवन गांव को। और अगर यहाँ एक इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था 24 फरवरी 1739 में। इस टाइम पर मुगल शासन कराया करते। और अपना इंडिया का जो शासक था कौन था, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह था, रंगीला कह दिया करा इसने, मोहम्मद शाह रंगीला। इस टाइम पे अपना पूरा शासक था, पानीपत की तीसरी लड़ाई तो पहले मोहम्मद शाह रंगीला। इस टाइम इसने क्या किया था, अरे एक नादिर शाह आया था, नादिर शाह ईरानी शासक आया था। मोहम्मद शाह लड़ाई होगी भाई किसकी, नादिर शाह की, जो ईरान का आया था। और पूरा क्या था, मयूर सिंहासन था, क्या था, मयूर सिंहासन, ठीक है। और क्या था, तख्ते ताउस, मतलब। और एक विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा, कोहिनूर हीरा ले गया भाई लूट के। ये मोहम्मद शाह रंगीला का टाइम पर जो लड़ाई हुई थी वो बता दूं तो हमने छोटी छोटी और बता दूं, 2 युद्ध और हुए थे इससे पहले, लेकिन ये थोड़ा सा फेमस है तो पहले इसका जिक्र कर लेंगे। तो जो मोहम्मद शाह रंगीला था, ये नशम पड़े रहा करता, मोटा पिया करता भाई। तो नशम पड़े रहा करता, पिए पड़ा था। ये नादिर शाह ने मेरा पटिया पिया है और तख्ते ताउस ले रहा है, तख्ते ताउस ले रहा। मयूर सिंहासन इसमें जड़ रखा था कौन, कोहिनूर का हीरा। उसको मारे दो खींच के ना, बोलिया भाई, बोला के, बोला दे दे, नहीं बोला मारूंगा, नहीं बोला भाई ले से, हाथ जोड़ के ना तोड़ दिया। अब उसके बाद बात आई, 2 युद्ध और हुए थे भाई, 1191 में और 1192 में। तराइन के युद्ध अपन तरावड़ी का जाइन ने, तराइन का प्रथम युद्ध बहुत क्वेश्चन आओ भाई, ग्राम सी में भी आ रहा था, 1191 में भी, 1192 में भी। बात करा मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी ने पहला हमला किया तराइन पे। उस टाइम यहाँ का राजा कौन था, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान था। और एक आदमी ने और याद रख लो, जयचंद। कौन है, जयचंद ने थोड़ा ध्यान रखियो, के था गोरी आया लड़न और अपने राजपूत था, अपना मुछाड़ा ने बोलिया हमला कर दिया, सीधा बोलिया कि मर्थ बड़े मुछाड़ा ने बड़ा बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद होना क्या था, मोहम्मद गोरी ने रात ने कहा है कि कई कथाओं, कई किताबों में लिखा हुआ है कि रात को नींद के वक्त भी कौन दिखने लग गया था, मोहम्मद गोरी को कौन लगा नजर आने लगा था, पृथ्वीराज चौहान। तब जयचंद है ना, जयचंद उसके पास जाता है, किसके पास है, गोरी के पास। गोरी आ जाता है पहले युद्ध में, तो गोरी के पास कौन जाता है, जयचंद जाता है भाई। कौन जाता है बच्चों, दोस्तों, जयचंद जाता है। जयचंद के को है, जयचंद रुका है लड़ाई कर दे, ने बोला क्यों कर दूं, ने बोला मरवाओगा। असलियत क्या थी कि जयचंद की एक लड़की होती थी, उसका नाम क्या था, संयोगिता। क्या नाम था, ज्यादा समझ लो, 1 नंबर की बात बताऊंगा, बड़े खुश होया करता मैं सुन के। जयचंद की एक छोरी थी संयोगिता, और ये दोनों के थे, इन दोनों का आपस में अफेयर चल रहा था, करंट अफेयर नहीं, लव वाला अफेयर चल रहा था, ये इसने पसंद कर
किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। और इसने यह बात अच्छी क्यों क्या कर दी? तो इस बात का मेरा इसने इसका स्वयंवर रचा दिया। क्या रचा दिया? स्वयंवर। किसने? जयचंद ने। और पृथ्वीराज चौहान को बुलाया। पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति रख दी गई बाहर। कहाँ? दरबार का है। और अब राजा में चप्पल काट के दरबार में घुस जाए। सहयोगिता में हार ठहके हैं, देखा पूरा उसमें है, घूम फिर के कोई नहीं पाया। इसने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का हार टांग दिया था। ठीक है, मूर्ति का हार टांग गया और कबूतर उड़ाया करते पहले। इनको व्हाट्सएप पर थोड़े था लोकेशन भेज दिया जा। उसने क्या किया? कबूतर का चिट्ठी बांध के उड़ा दी। बोली कबूतर जा जा जा। और कबूतर चिट्ठी में लिख दिया कि मैंने तेरी मूर्ति का बांध दिया है और तुझे जाना वो कर लिए। पृथ्वीराज चौहान गया था भी आया और सहयोगिता ने चक्के ले गया। सहयोगिता ने चक्के ले गया। जयचंद का खुन्नस थी, लड़ाई भी कर सका था क्योंकि मुछाणा पृथ्वीराज चौहान तो डर लग गया करता। तो इसने क्या सोचा? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। गोरी दा बोलिया मैं साथ दूंगा तेरा पीछे है तो जाइए कहाँ ऊंची जगह पकड़े हो जाइए, बारिश आओगी, बारिश का मौसम में बारिश ऊपर से नीचे आओगी, बारिश आने का टाइम हमला कर दिया, पीछे तो मैं आ जाऊंगा। तो गोरी चला जाता है 11 से बनू मैं बोलिया कि मैं मसा तो छोड़ दिया था पृथ्वीराज चौहान ने बोला, लेकिन फिर भी चला जाता हूँ थोड़ी सी हिम्मत करके। तो जयचंद ने यू पीछे तो भेज दिया और हमला कराया। हमला कर दे, बारिश आएगी नीचे था। इन्होंने कहा था कि जब पहले इसने मेरा मार दिया तो बोले पहले को नहीं मारा। बोले क्यों? क्योंकि वो राजपूत है और राजपूता में अपनी शान होती है कि हम पहले हमला नहीं करूंगा, जब 6 महीने बैठा रहो कोई दिक्कत नहीं, चक्कर भी आ जाओ अगला क्षेत्र, जब तक तू वार नहीं करेगा जब तक पृथ्वीराज चौहान वार नहीं करेगा। तो वही बात बनी, इसने इस पर हमला कर दिया। जयचंद गए नहीं शख्स। तो 1194 में एक युद्ध हुआ है। यहाँ पर गोरी जीत जाता है और गोरी जीत जाएगा। पृथ्वीराज चौहान ने कई किताब का है कि वहीं मार डाला, कई का है बंदी बना दिया है, फोड़ दी। वो अपनी अपनी कथन है भाई। एक पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? चंद्रप्रदायी ने। और चंद्रप्रदायी जब कह ज्ञान दा कर दिया था एक बार और नुका मिलन गया था किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। और उस किले में जाके नो बोलिया मेरा राजा शब्द वेदी बाण चला सका है। और उस पर पृथ्वीराज रासो पे उस किताब में लिख रखा था उसने। तो नु कहा है कि जब गोरी ने कहा कि चला के दिखा, इस तरह का कोई शब्द गया था और पृथ्वीराज चौहान ने सीधी उसका आंख तो फोड़ दी, ध्यान था उसका सीधी ठोक दी तो वो मर गया। नु कहा कि फिर पृथ्वीराज चौहान भी मार दिया किसने? चंद्रप्रदायी ने। चंद्रप्रदायी खुद भी मर गया। तो वह किताब किसने पूरी करी? तो इस तरह की विवादित किताब कौन है? पृथ्वीराज रासो। किसने लिखी? चंद्रप्रदायी ने। 1194 का युद्ध होता है जयचंद और मोहम्मद गोरी में। क्यों? क्योंकि गोरी ने कहा अच्छा मतलब मरवा दिया और आप आया ही नहीं, समेट दिया भाई। तो यह बात समझ में आएगी। 3 युद्ध हुए थे 1191 और कहा 1239 में, सॉरी 1739 में। अब पापा बात कर लेंगे इसके बाद देखते हैं अकबर और सॉरी एडम हाउस है। एडम हाउस करनाल में है भाई। एडम हाउस कड़ा है भाई, करनाल में है। और ऑनलाइन जमाबंदी को बंद करने वाला सबसे पहला जिला कौन था भाई? अपना करनाल था भाई। कौन था अपना सबसे पहले बंद करने वाला जिला? कौन सा था? करनाल। ये बाबा थोड़ी सी बात कर लेना हो रहा है कि एक कुंजपुरा नामक स्थान है, वो सबसे पहले एक सैनिक स्कूल खुला था हरियाणा में, कुंजपुरा में खुला था। सबसे पहले सैनिक स्कूल कड़ा खुला था कुंजपुरा में। कड़ा खुला था भाई कुंजपुरा करनाल में है। और प्रथम सैनिक स्कूल खुला था यहाँ। प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ खुला? कुंजपुरा करनाल के अंदर। दूसरी बात जब आवा अपने सामने कि यहाँ पर एक सीता माई मंदिर है, क्योंकि यहाँ किसी का लकवा वगैरह हो रहा हो तो यहाँ पर स्नान करने से लकवा या रंग की बीमारी का कष्ट दूर हो जाता है। एकमात्र सीता माता का मंदिर कहाँ है? यहाँ है। और एक अमीन गांव है। महाभारत में जब चक्रव्यूह रचा था द्रोणाचार्य ने तो अभिमन्यु की हत्या हुई थी। यहाँ, तो उसी का नाम पर अमीन नाम अभिमन्यु जहां मृत्यु हुई थी यहाँ रचा गया था। सॉरी यहाँ उसकी मृत्यु हुई थी। तो
अब बात करते हैं, अभिमन्यु का पुत्र था कौन है, परीक्षित। तो परीक्षित ने एक राजधानी बनाई थी, कौन सी, असंध को बनाया था। सूत्रों से पता चला है, ये एचएसएससी वाले सूत्र है भाई कि मैं कह रही इस बात ने। जब सबसे बड़ी बात आ गई है कि अमीन गांव में एक मंदिर है भाई, अदिति का, अदिति मंदिर कहाँ है, अमीन गांव में है। आगे बात समझ में। अब मेले की बात कर लिया छोटी मोटी, तो पराशर जो है वो पराशर का मेला कड़ लगा है भाई, अमूपुर गांव है कोई, अमूपुर गांव है कोई, उसमें लगा है। पराशर कौन थे, पराशर थे गौतम ऋषि, सॉरी मैं ऋषि वेदव्यास के पिता थे, वेदव्यास के पिता, इनका आश्रम है। तो पराशर मेला लगा है। छड़ियों का मेला भी लगा हुआ है करनाल में, छड़ियों का मेला। छड़ियों का मेला कहाँ लगता है बच्चों, करनाल में लगता है भाई। ये बात समझ लो। मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के सीएम हैं अपने, मनोहर लाल खट्टर आदरणीय जी, तो वो कहाँ से हैं, करनाल के मुख्य एमएलए हैं और मुख्यमंत्री भी हैं हरियाणा सरकार की। भाई जो वीडियो तो हमने पसंद आई है तो प्लीज शेयर कर दियो भाई, बहुत मेहनत करा कर भाई, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। सारे भाई बहन लाइव से नौकरी में तनु